बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निज़ाम उद्दीन उस्मानी है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज 7 मई है और 7 मई पूरी दुनिया में लोग एस्मा या दमा के हवाले से लोग आगाही पिलाते हैं और आस्मा या दमा के आलमी दिन लोग मनाते हैं। पश्तो में इसको सालंडी कहते हैं। और इसके हवाले से आज मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी वजूहात कौन सी हैं और ये किन किन लोगों में कॉमन है, किस किस वजह से मरीज़ इसका सीरियस हो जाते हैं जिनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और इसका इलाज क्या है। तो वो लोग जिनकी माँ बाप को ये एस्मा हो, उनको अक्सर ये एस्मा हो जाती है। वो लोग जो सिगरेट पीते हैं उनमें एस्मा आ सकती है। इसके अलावा मेडिसन जिस तरह एनसेड दर्द वाली दवाइयाँ हैं या बीटा ब्लॉकर्स या डिस्प्रीन, वो लोग अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर ले तो इनमें एस्मा आ सकते हैं। इसकी वजह से पॉलेंस और डस्ट यानी मिट्टी और धूल, अगर इनसे अगर किसी बंदे को एलर्जी हो तो उनमें ये आ सकती हैं। और इसके अलावा कुछ एडिटिव है मुख्तलिफ़ फूड में जो डालते हैं, इस तरह केमिकल्स है, स्प्रे वगैरह, परफ्यूम है, इनसे अगर किसी को एलर्जी हो और वो लॉन्ग टर्म्स के लिए वो यूज़ कर रहे हो तो उन लोगों में अस्थमा आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी है कि मतलब अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा हों, जहाँ पे पॉलन्स बहुत ज़्यादा हों, जहाँ पे एलर्जन बहुत ज़्यादा हों, तो इन लोगों में जिस तरह कानों में काम करती है या इन लोगों में अस्थमा के चांसेस फिर ज़्यादा होती हैं। कौन से मरीज़ सीरियस हो जाते हैं, कौन से मरीज़ बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं? वो लोग जिनको पहले से अस्थमा हो और वो कोई इनहेलर या कोई कैप्सूल वगैरह वो ले रहा हो या टैबलेट्स ले रहा हो और उसके साथ वो कंट्रोल हो, लेकिन एकदम उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो वो लोग जिनको एस्थमा हो उनको चाहिए कि अपने आप को वायरल इन्फेक्शन से बचाए, यानी ज़ुकाम नज़ले से ख़ुद को बचाए। जिन लोगों को घर में नज़ला ज़ुकाम हो उनसे थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें। और इस तरह घर में अगर कमरे में के अंदर कारपेट है तो उस कारपेट को हटाए, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट आ जाती है, वो डस्ट बड़े देर तक रह जाती है और वो फिर बार बार उठती है पंखे के हवा के साथ और फिर उस बंदे में इसकी एलर्जी और इसकी जो सांस लेने की जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा वो लोग जो परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, जो स्मोकिंग सिगरेट पीते हैं, उन लोगों में भी ये बार बार हालात उनके ख़राब हो जाते हैं और बार बार उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ लिख के देते हैं। कुछ एलर्जी की दवाइयाँ हैं, कुछ और किस्म की दवाइयाँ हैं। साथ साथ मरीज़ को हम या तो इनहेलर लिख के देते हैं या फिर वो कैप्सूल लिखते हैं। तो बाज़ लोग वो इनहेलर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। बेहतर तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें। डॉक्टर अगर आपको नहीं बताती तो दुकानदार से कम पूछें कि मैंने किस तरीके से यूज़ करना है। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऑनलाइन भी इसके बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। और मैं आप भी एक जुमले में आपको बताता हूँ कि जब भी आप उसका वो दवाई यूज़ करते हो तो पहले उसको सही तरीके से शेक कर लो, फिर वैसे 1-2 सांसें ले लो और फिर उसके बाद आप वो मुंह में रख के उसको प्रेस कर ले और लंबी सांस ले ले और वही लंबी सांस बड़ी देर तक आप रोके रखें। ये बेहतरीन तरीका है इनहेलर इस्तेमाल करने का। इनहेलर्स में थोड़ी बहुत स्टेरॉइड्स भी होती हैं, तो उन स्टेरॉइड की वजह से फिर आप लोगों के मुँह का जायका ख़राब हो जाता है। तो आप ज़रूर ये कर ले कि जब भी आप इनहेलर यूज़ करते हो तो इसके बाद पानी के साथ गरारे ज़रूर कर लें। एलर्जन को अवॉइड कर ले। ठंडी जो मौसम हो उसमें आप बाहर ना निकले, क्योंकि ये मरीज़ सर्दी में ज़्यादा ख़राब होते हैं, गर्मी में उनकी हालत थोड़ी सी बेहतर होती है। तो सर्दी के मौसम में आप बाहर ना निकलें। जब भी आप निकलते हैं तो आपका मुंह और आपका नाक ये कवर होना चाहिए ताकि ठंडी हवाएं वो सीधा आपके मुंह और नाक के ज़रिए आपके सीने के अंदर ना चली जाए, क्योंकि उसके साथ फिर आपकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। वो लोग जिनको दमा की तकलीफ़ हो उनको चाहिए कि वो वर्जिश कर ले, लेकिन इतनी हद तक वर्जिश कर ले जब उसको पता चले कि अब उसकी दमे की तकलीफ़ बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर उनको और एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, वहाँ पे उनको रुकना चाहिए। या वो लोग जिनको पहले से दमा की तकलीफ़ हो वो कोशिश कर ले कि ऐसी जगह पे जॉब ना कर ले जैसे कोई बाहर खड़ा हो और सड़क के किनारे केले बेच रहा हो या कोई और काम कर रहा हो, तो वहाँ पे गाड़ियों की धुआं और उससे बार बार जो एलर्जी है वो आके उसकी हालत को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्मोकिंग को मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। सिगरेट के बगैर ये ठीक नहीं हो सकता। जब आप स्मोकिंग करेंगे तो इसके साथ बड़ा मुश्किल होता है और आपको बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। कुछ मरीज़ जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उनको हम थोड़े बहुत स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन वो स्टेरॉइड ख़ास मरीज़ में हम देते हैं और बड़े कम अरसे तक के लिए देते हैं या 4-5 दिनों के देते, इससे ज़्यादा हम नहीं देते। कुछ मरीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, फिर उनको दाखिल करना पड़ता है और उनको फिर हॉस्पिटल में इंजेक्शन, ऑक्सीजन और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड उनको लगानी पड़ती है, लेकिन ये बड़े कम मरीज़ों में होती हैं और ये ख़ासकर उन मरीज़ों में ये तकलीफ़ होती है जो कि इन बाकी चीज़ों का वो ख्याल नहीं रखती। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।